ट्रेविस गार्डियन आर्मर्ड सर्विसेज के लिए हाल ही में नियुक्त एक बख्तरबंद ट्रक ड्राइवर बैंक में पिकअप के दौरान एक आकर्षक ग्राहक जो को देखता है जो उसका पेन मांगती है। वह पेन के अंदर एक नोट डालकर लौटाती है, जिससे ट्रेविस घबरा जाता है और मान लेता है कि यह डकैती की कोशिश है। वह अपनी बंदूक निकालता है, जिससे बैंक में हर कोई कवर लेने के लिए तितर बितर हो जाता है। फिर भी जो उसे नोट देखने के लिए कहती है और उसे पता चलता है कि उसने केवल अपना फोन नंबर दिया है। उस शाम ट्रेविस और जो एक बार में डेट के लिए मिलते हैं। उसे ऐसी खूबसूरत महिलाओं से ध्यान मिलने की आदत नहीं है, इसलिए जब जो उसकी जांघ पर हाथ रखती है और अधिक निजी स्थान की तलाश करने का सुझाव देती है तो वह हैरान रह जाता है। उनकी मुलाकात पूरे सप्ताहांत तक चलती है। सोमवार को सुबह 4 बजे रसील अपनी पत्नी नताली को जगाता है ताकि उसे उनकी 25वीं शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दे सके। रसील भी गार्डियन में कर्मचारी है और नताली उसकी अप्रत्याशित शिफ्टों से थक चुकी है, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि वह 6 महीने में इस्तीफा दे देगा। इस बीच ट्रेविस खाली बिस्तर में जागता है और उसे एहसास होता है कि वह काम के लिए देर हो चुका है। डिपो में रसेल को गुस्सा आता है जब वह देखता है कि उसे एक लंबा रूट सौंपा गया है, जिन ग्वान उसने 1 हफ्ते पहले अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए छोटा रूट मांगा था। वह अपने सुपरवाइजर क्लार्क से शिकायत करता है, जो उसे खारिज करता है और शेड्यूल का पालन करने के लिए कहता है। रसेल की निराशा तब और बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका दिन का साथी ट्रेविस है, जिसे वह बहुत परेशान करने वाला मानता है। ट्रेविस अपने सहकर्मियों को अपनी डेट की कहानियां सुना रहा है, लेकिन रसेल उसे बीच में रोकता है। उसकी देरी और काम के बाहर वर्दी पहनने के लिए फटकार लगाता है। ट्रेविस छोटी मोटी बातचीत करने की कोशिश करता है, यह उल्लेख करते हुए कि उसने मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट के ड्राइविंग परीक्षा पास की है, लेकिन रसेल को युवक के जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है। स्थिति को और खराब करते हुए ट्रेविस अप्रिय आदतों में लिप्त है, जैसे कि बदबूदार सैंडविच लाना और स्टॉप से बचने के लिए गन पोर्ट के माध्यम से पेशाब करने की घोषणा करना, ताकि रसेल समय पर घर पहुंच सके। कहीं और जो 2 पुरुषों मिगुएल और बैनर के साथ बातचीत करती है, वह उन्हें सूचित करती है कि उसने गार्डियन आर्मर्ड सर्विसेज के ट्रक रूट के बारे में जानकारी हासिल की है और एक डकैती का प्रस्ताव रखती है। दोनों पुरुष एक दूसरे से नापसंद करते हैं, लेकिन संभावित लाभ के लिए योजना से सहमत हो जाते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, रसेल और ट्रेविस विभिन्न बैंकों से पिकअप के साथ आगे बढ़ते हैं। ट्रेविस अपनी परेशान करने वाली हरकतें जारी रखता है, तेज संगीत बजाता है और ट्रक के अंदर गैस छोड़ता है। जब वे एक ग्रामीण क्षेत्र से गुजर रहे होते हैं, क्लार्क उन्हें ट्रक के रेडियो के माध्यम से संपर्क करता है। उसे पहले बैंक में ट्रेविस के बंदूक निकालने की घटना के बारे में सूचित किया गया है। ट्रेविस जोर देकर कहता है कि यह केवल एक गलतफहमी थी, लेकिन क्लार्क उसे बताता है कि बैंक ने इस घटना के कारण अनुबंध समाप्त कर दिया है। वह फिर ट्रेविस को तुरंत बर्खास्त कर देता है। रेडियो कॉल खत्म होने के बाद ट्रेविस भावनात्मक रूप से टूट जाता है। वह अपनी जिंदगी की नाकामियों के लिए खुद को कोसता है, और जब रसेल उसे कुछ सांत्वना देता है, ट्रेविस स्वीकार करता है कि उसका पूरा परिवार कानून प्रवर्तन में है, लेकिन वह कभी भी उनके स्तर तक नहीं पहुंच सका। उसी क्षण रसेल देखता है कि 2 कारें उनका पीछा कर रही हैं। जब एक कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती है, ट्रेविस ट्रक को हिलाकर उसे सड़क से हटा देता है। हालांकि रसेल उसे शांत होने का निर्देश देता है और ट्रेविस कार को आगे निकलने देता है। दूसरा वाहन उनके बगल में आता है और रसेल नोट करता है कि सभी यात्री हेलमेट पहने हुए हैं। उनमें से एक तख्ती दिखाता है जिस पर लिखा है, रुक जाओ और तुम्हें चोट नहीं पहुंचेगी। जवाब में रसेल सहायता के लिए रेडियो करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्यवश वे एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहां सेलुलर सेवा नहीं है। डकैत और तख्तियां दिखाता है, यह दर्शाता है कि उन्हें डेड जोन और ट्रक की एकांत स्थिति के बारे में पता है। रसेल अनुमान लगाता है कि उनके पास रूट की आंतरिक जानकारी होनी चाहिए, और तख्तियां दिखाई देती हैं जो उन्हें रुकने की मांग करती हैं ताकि नुकसान से बचा जा सके, लेकिन दोनों इसका पालन करने से इनकार करते हैं। फिर एक ड्राइवर उनके वाहन में एक आंसू गैस का कनस्तर फेंकता है, जिससे ट्रेविस नियंत्रण खो देता है। रसेल ट्रेविस के चेहरे पर एक एनर्जी ड्रिंक छिड़कता है ताकि उसकी दृष्टि साफ हो, लेकिन तभी एक डकैत उनके एक टायर को गोली मार देता है। दोनों वाहन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। एक हमलावर की कार को गार्डरेल के खिलाफ दबाते हैं और उसे कुछ दूरी तक खींचते हैं। अचानक ट्रेविस पार्किंग ब्रेक लगाता है, जिससे दुश्मन की कार अपने साथी के वाहन में आगे बढ़ जाती है। दोनों कारें सड़क से उतर जाती हैं, जिससे ट्रक बिना किसी और पीछा के आगे बढ़ता है। रसेल दरवाजे और खिड़कियां खोलता है ताकि गैस बाहर निकल जाए। ट्रेविस राहत महसूस करता है कि वे बच गए, लेकिन रसेल को संदेह है कि डकैत वापस आएंगे।
यह एक परेशान करने वाला विचार है, क्योंकि निकटतम पुलिस 80 मील दूर है। ट्रेविस जल्दी से मानसिक गणना करता है और कहता है कि वह 110 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 40 मिनट में अगले शहर तक पहुंच सकता है। इस बीच डकैत अपने हेलमेट उतारते हैं, जिससे पता चलता है कि वे जो और उसका दल हैं। जैसे ही वे अपनी कारों को खाई से निकालने के लिए काम करते हैं, जो घोषणा करती है कि वे प्लान बी पर जा रहे हैं। आखिरकार क्षतिग्रस्त टायर के कारण ट्रक की गति कम हो जाती है। एक साइड रोड पर मुड़ने के बाद वे मरम्मत के लिए रुकते हैं और ट्रेविस फिर से रसेल को प्रभावित करता है, यह गणना करके कि डकैत 4 मिनट में उन तक पहुंच जाएंगे। रसेल सवाल करता है कि ट्रेविस पुलिस अधिकारी क्यों बनना चाहता है, और ट्रेविस स्वीकार करता है कि वह वास्तव में यह नहीं चाहता। वह केवल अपने परिवार की स्वीकृति चाहता है। जब एक सिविलियन वाहन गुजरता है, ट्रेविस की मदद के लिए सिग्नल देने की कोशिश नजरअंदाज कर दी जाती है। कुछ क्षण बाद जो का दल मुख्य सड़क पर दिखाई देता है, ट्रक को देखने में असफल रहता है और उसे एहसास होता है कि दोनों ने दूसरा रास्ता लिया होगा, जिसके बाद वे भी मुड़ते हैं। जैसे ही वे कारों को देखते हैं, ट्रेविस और रसेल ट्रक में वापस कूदते हैं और तेजी से भागते हैं, जिससे एक और पीछा शुरू हो जाता है। ट्रेविस सीधे कारों के बीच में चलता है ताकि मुख्य सड़क पर वापस आ सके, लेकिन डकैत तेजी से यू टर्न लेकर उनके पीछे बने रहते हैं। फिर ट्रेविस एक जोखिम भरा युद्धाभ्यास करने की कोशिश करता है, जो उल्टा पड़ जाता है, जिससे ट्रक 2 कारों के बीच फंस जाता है। एक रस्सी सुरक्षित करने के बाद मिगुएल अपनी कार पर चढ़ता है और ट्रक के पिछले दरवाजे पर कूदता है। ट्रेविस ट्रक को हिंसक रूप से हिलाता है ताकि उसे हटाया जा सके, लेकिन मिगुएल अपनी पकड़ बनाए रखता है, क्योंकि अन्य डकैत ट्रक की गति कम करने के लिए उसे टक्कर मारते हैं। मिगुएल फिर एक ब्लोटॉर्च का उपयोग करके दरवाजे को काटना शुरू करता है। जवाब में ट्रेविस आगे की कार को टक्कर मारता है ताकि मुक्त हो सके। कार अभी भी जुड़ी हुई है। रसेल अपनी बंदूक निकालता है और मिगुएल पर गोली चलाता है, जो जवाबी फायर करता है। गोलियों के आदान प्रदान के बाद रसेल निरस्त्र हो जाता है और मिगुएल की बंदूक खाली हो जाती है। यह देखकर कि मिगुएल ब्लोटॉर्च के साथ अपना काम फिर से शुरू करता है, दोनों पैसे को आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत होते हैं। हालांकि बैग खोलने पर रसेल को पता चलता है कि वे अवैध सामान से भरे हुए हैं, जिसमें एक गिलहरी बंदर भी शामिल है। सही बैग ढूंढने के बाद रसेल दरवाजा खोलता है, जिससे मिगुएल लटकता रहता है क्योंकि वह पैसे को बाहर फेंकना शुरू करता है। उड़ते हुए नोट ड्राइवरों की दृष्टि को अवरुद्ध करते हैं, इसलिए बैनर गोली चलाता है, जिससे रसेल अंदर वापस चला जाता है। फिर रसेल को एक 2.5 पैक वाले नोट मिलते हैं और वह इसे कार की विंडशील्ड पर फेंकता है। एक विस्फोट बैनर की कार को नीले रंग में रंग देता है, लेकिन वह ड्राइविंग जारी रखता है। रसेल देखता है कि कार का सनरूफ खुला है और अगला 2.5 पैक सीधे अंदर फेंकता है। बाद का विस्फोट बैनर को नियंत्रण खोने के लिए मजबूर करता है, और जो कि कार को गलती से टक्कर मारने के बाद वह सड़क से उतर जाता है। कार कई बार पलटती है और फिर रुक जाती है। गुस्से में मिगुएल ब्लोटॉर्च से रस्सी काट देता है, जिससे जो कि कार की खिड़की टूट जाती है। फिर वह ट्रक में कूदता है और रसेल के साथ संघर्ष में उलझ जाता है, जो उसका बंदूक छीनने की कोशिश करता है। लड़ाई के दौरान एक गोली ट्रक की छत में चलती है। तभी क्लार्क रेडियो पर कॉल करता है, लेकिन ट्रांसमिशन में स्टैटिक भरा हुआ है और ट्रेविस स्थिति समझाने से पहले कॉल खत्म हो जाती है। रसेल बढ़त हासिल करता है और मिगुएल को काबू में करता है। उसे पीटने के बाद उसकी बनियान में एक 2.5 पैक डालता है और उसे ट्रक से बाहर लात मारता है। 2.5 पैक तब फटता है जब मिगुएल जो कि कार पर गिरता है, जो अब ब्लोटॉर्च से जल रही है, जो हार मानने से इनकार करते हुए पीछा जारी रखती है। रसेल सिक्कों का एक बैग लेता है और उसे उसकी कार पर फेंकता है। विंडशील्ड टूट जाता है, जिससे उसका वाहन सड़क से उतर जाता है, जहां वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, फट जाता है और एक तटबंध के नीचे लुढ़क जाता है। दोनों अपनी स्पष्ट जीत का जश्न मनाते हैं, यह नहीं जानते कि जो प्रभाव से ठीक पहले कार से कूद गई थी और अब पिछले दरवाजे से चिपकी हुई है। जब रसेल अपनी टांग की चोट के बारे में शिकायत कर रहा होता है, जो अंदर घुसती है, मिगुएल की बंदूक उठाती है और अपनी मौजूदगी की घोषणा करती है। कुछ समय बाद रसेल और ट्रेविस एक खलिहान में बंधे हुए हैं। जैसे ही जो अपना हेलमेट उतारती है, ट्रेविस को उल्टी की लहर महसूस होती है, जब उसे एहसास होता है कि उसने अपनी डेट पर अपने काम का हर विवरण उसे बता दिया था। जो उनकी जैकेट्स की जांच करती है कि कहीं वे कुछ छिपा तो नहीं रहे, और नताली की शादी की अंगूठी ढूंढ लेती है, जिसे रसेल ने सरप्राइज के लिए लिया था। वह अंगूठी अपनी जेब में रख लेती है और एक रोते हुए ट्रेविस को चुप कराने के लिए एक बोतल पर गोली चलाती है। उसका उद्देश्य हमेशा ट्रक ही था, न कि उसका सामान। अपने साथियों के अक्षम होने के बाद वह दोनों से काम पूरा करने में मदद करने की मांग करती है। इनकार करने पर उनकी जान को खतरा बताती है। पुरुषों को लगता है कि उनके पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
ट्रक पर ट्रेविस जो से अनुरोध करता है कि वह रसेल को यह न बताए कि वे पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वह सहमत हो जाती है और पुष्टि करती है कि उसने जो फ़ोन नंबर दिया था वह नकली था, लेकिन स्वीकार करती है कि उसे उनकी डेट में मज़ा आया था। जब रसेल उनके साथ ट्रक में शामिल होता है, ट्रेविस जो से कहता है कि वह सुनिश्चित करे कि रसेल अपनी सालगिरह के लिए समय पर घर पहुंच जाए। कहीं और बैनर और मिगुएल एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। वे घायल हैं लेकिन गंभीर रूप से नहीं। बैनर यह महसूस करते हुए कि जो ने उन्हें धोखा दिया है उसकी हत्या करने की कसम खाता है। थोड़ी देर बाद ट्रक डेड जोन से बाहर निकलता है और जो ट्रेविस को क्लार्क को कॉल करने और सामान्य व्यवहार करने का निर्देश देती है। ट्रेविस अनुपालन करता है, कुछ मजाक करता है, लेकिन उनकी दुर्दशा का खुलासा नहीं करता। फिर वह जो को सूचित करता है कि उसे बर्खास्त कर दिया गया था और रसेल उसे बैंक की एक महिला के लिए गिरने के लिए चिढ़ाता है। उसी क्षण नताली रसेल को फोन करती है और जो उसे भी सामान्य व्यवहार करने का आदेश देती है। रसेल अपनी पत्नी से उनकी स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आवाज तनावपूर्ण है। जो डिलीवरी पते के लिए फोन कॉल करती है, पुरुषों को समझाते हुए कि अगर वह नियमित रूप से अपने संपर्क के साथ चेक इन नहीं करती तो उनके किसी जानने वाले को मार दिया जाएगा। वे अंततः एक शहर में पहुंचते हैं और एक ऑटो रिपेयर शॉप पर रुकते हैं, जहां वह एक पुराने परिचित को ट्रक को चुपके से ठीक करने के लिए मना लेती है। तीनों अब वर्दी में इंतजार करने के लिए एक डिनर में जाते हैं। अंदर जाने से पहले जो अपने फोन पर लाइव वीडियो दिखाती है, ये दर्शाते हुए कि उसके लोग नताली पर नजर रख रहे हैं, जो अगर वे कुछ करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे। उनकी मेज पर जो अपनी योजना का खुलासा करती है, उसे कैसीनो लूटने के लिए ट्रक की जरूरत है। वे वैध पिकअप सेवा के भेष में प्रवेश करेंगे और पूरे सप्ताहांत के मुनाफे के साथ भाग जाएंगे। मैकेनिक ट्रक के पहचान नंबर को आधिकारिक वाहन से मिलाने के लिए बदल रहा है और सत्यापन के लिए एक ट्रांसपॉन्डर स्थापित कर रहा है। उसे एक संदेश मिलता है कि ट्रक तैयार है। फिर वह रसेल को एक पाइप से हथकड़ी लगाती है और ट्रेविस को ले जाती है रेस्टरूम में, जो ट्रेविस की वर्दी मांगती है। जैसे ही वह बदलता है, वह पूछती है कि क्या वह वास्तव में उससे प्यार करने लगा था, जिसका वह इनकार करता है। मेज पर लौटने पर उन्हें पता चलता है कि रसेल एक टूटी हुई मग के टुकड़े से अपनी हथकड़ियां काटकर भाग गया है। वे उसे ढूंढने के लिए बाहर दौड़ते हैं, केवल रसेल के लिए जो को पीछे से घात लगाकर हमला करता है। एक संक्षिप्त संघर्ष के बाद ट्रेविस अवसर का लाभ उठाकर बंदूक छीन लेता है, जिससे रसेल जो को काबू में कर लेता है और अपनी पत्नी की सुरक्षा की मांग करता है। ट्रेविस जो से पूछता है कि क्या वह ठीक है, एक प्यार भरा नाम इस्तेमाल करते हुए, इससे पहले कि वह बंदूक उसे वापस सौंप दे। यह क्रिया रसेल को एहसास दिलाती है कि ट्रेविस अंदर का आदमी है। गुस्से में रसेल ट्रेविस को पकड़ता है और उसे हिलाता है, फिर छोड़ देता है, जो स्पष्ट करती है कि ट्रेविस को केवल हेर फेर किया गया था, इससे पहले कि वे आखिरकार रवाना होते हैं। यात्रा के दौरान रसेल ट्रेविस पर गुस्सा रहता है कि वह जो द्वारा इतनी आसानी से बेवकूफ बन गया। वह बताती है कि उसने उसे काफी नशे में कर दिया था और ट्रेविस ने अपनी डेट के दौरान एक कोमल पक्ष भी दिखाया था। इस बीच मिगुएल और बैनर ऑटो रिपेयर शॉप पर पहुंचते हैं। वे मैकेनिक के पैर में गोली मारते हैं ताकि वह जो के ठिकाने का खुलासा करे। जानकारी देने के बाद वे उसे फिर से गोली मारते हैं, इस बार घातक रूप से। डकैती से केवल 29 मिनट शेष रहने पर जो ट्रेविस को बांधकर तैयार होती है, इस बार रसेल को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। एक तर्क शुरू होता है जिसमें उसे अपराधी होने के लिए डांटा जाता है, जिसके जवाब में वह एक व्यक्तिगत कहानी साझा करती है। उसके पिता कैसीनो में 17 साल तक कर्मचारी थे। एक दिन एक रेस्तरां में आग लग गई। कैसीनो की सुरक्षा प्रणाली, जो पैसे की रक्षा के लिए डिजाइन की गई थी, ने स्वचालित रूप से सभी दरवाजों को सील कर दिया। कई गार्ड अंदर फंस गए थे। जो के पिता ने एक दरवाजा खुला रखने के लिए हस्तक्षेप किया, अपने सहकर्मियों की जान बचाई लेकिन अपनी जान गंवा दी। मुआवजे के बजाय कैसीनो ने दावा किया कि अगर वह अपनी पोस्ट पर रहता तो वह मरता नहीं, उसकी मृत्यु के लिए उसे ही दोषी ठहराया, जो उस समय 12 साल की थी और वह और उसकी मां बेसहारा रह गई थीं। उस दिन उसने पैसे वापस लेने की कसम खाई थी। उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब नताली ट्रक की खिड़की पर दस्तक देती है। उसने रसेल के फोन को ट्रैक करके उन्हें ढूंढ लिया था। वह उसे भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसे अंदर बुलाती है और हस्तक्षेप से रोकने के लिए बांध देती है। समूह कैसीनो की ओर बढ़ता है। असली ट्रक के रेडियो फ्रीक्वेंसी की निगरानी सावधानी के तौर पर करता है। कैसीनो के गार्ड उनके जल्दी आने पर संदेह करते हैं, लेकिन आईडी टैग स्कैन करने के बाद उन्हें प्रवेश दे देते हैं। गैरेज के अंदर एक अन्य गार्ड
नियमित पिकअप क्रू के बारे में पूछता है। रसेल कर्मियों में बदलाव की एक मनगढ़ंत कहानी बनाता है। गार्ड इसे स्वीकार करता है, यह टिप्पणी करते हुए कि कोई भी बख्तरबंद ट्रक चुराने की मूर्खता नहीं करेगा। इस बीच ट्रेविस रेडियो पर सुनता है कि असली ट्रक नजदीक आ रहा है और हस्तक्षेप करना चाहता है, लेकिन नताली उसे रुकने के लिए मजबूर करती है। ट्रेविस स्वीकार करता है कि वह जो से प्यार करने लगा है और नताली की डांट उसके एक रेंट को ट्रिगर करती है, जो अनजाने में यह खुलासा करता है कि जो के पास अंगूठी है। कई सुरक्षा गेट्स पार करने के बाद वे तिजोरी तक पहुंचते हैं। हालांकि एक WWE चैंपियन की फोटोशूट के कारण उन्हें पैसे इकट्ठा करने में देरी होती है, ये जानते हुए कि उनका समय सीमित है, जो पहलवान को बताती है कि उसका प्रतिद्वंद्वी लाइव प्रसारण पर उसका अपमान कर रहा है। गुस्से में पहलवान स्थिति को संबोधित करने के लिए चला जाता है। पैसा एक कंटेनर में लोड किया जाता है और समूह गार्ड के साथ बाहर निकलने लगता है। वे मैनेजर द्वारा रोके जाते हैं, जो जो को मृत कर्मचारी की बेटी के रूप में पहचानता है। वह उसके नुकसान के लिए सहानुभूति व्यक्त करता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसके पिता एक नायक थे और उच्च अधिकारियों द्वारा उनके साथ गलत किया गया। जो उसे जाने के लिए समझाने का नाटक करती है। वे ट्रक पर लौटते हैं और रसेल यह सुनिश्चित करता है कि गार्ड दरवाजे को न छुए, प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए। पैसे के लोड होने के साथ समूह आखिरकार दूर चला जाता है, ठीक जब असली ट्रक आता है। सौभाग्य से जो कि टीम कैसीनो से बाहर निकल जाती है इससे पहले कि गार्ड दूसरा ट्रक देख लें। वे पास में एक पुलिस कार देखते हैं, लेकिन वह दूसरी दिशा में जा रही है। आखिरकार समूह एक परित्यक्त गैरेज तक पहुंचता है, जहां जो कि एक गेटअवे कार इंतजार कर रही है। अब पैसे के कब्जे में उसे दूसरों की परवाह नहीं है। अचानक एक बड़ा वाहन गेट के माध्यम से टकराता है और बख्तरबंद ट्रक से टकराता है, जिससे वह फर्श पर फिसलकर दूर की दीवार से टकराता है। जब समूह होश में आता है, वे खुद को बैनर और मिगुएल द्वारा पकड़ा हुआ पाते हैं। बैनर पैसे को जो की कार में स्थानांतरित कर रहा है ताकि वह इसे अपने लिए चुरा ले, जबकि मिगुएल ट्रक पर पेट्रोल डालता है। बैनर फिर जो को ट्रक से खींचता है और केवल दर्द देने के लिए उसकी बाली फाड़ देता है। वह दूसरों की आज़ादी के बदले खुद को पेश करती है, लेकिन वह उसका मजाक उड़ाता है और नताली की अंगूठी ले लेता है। ट्रक के अंदर ट्रेविस रसेल के पीछे एक जोड़ी सरौता देखता है। रसेल उन्हें पकड़ता है और ट्रेविस को ट्रक को रिवर्स में डालने के लिए कहता है। जैसे ही मिगुएल लाइटर से ईंधन जलाने की तैयारी करता है, रसेल एक सिग्नल देता है। वह नताली को मुक्त करने के लिए दौड़ता है, जबकि ट्रेविस ट्रक को पीछे करता है। ट्रक का दरवाजा मिगुएल को टक्कर मारता है और बैनर गोली चलाता है, जबकि वह पीछे हटता है, जो जमीन पर सपाट लेट जाती है, जिससे ट्रक उसके ऊपर से बिना नुकसान पहुंचाए गुजर जाता है। बैनर रास्ते से हट जाता है और ट्रेविस ट्रक को रोक देता है, ठीक इससे पहले कि वह दुर्घटनाग्रस्त हो। बैनर फिर ट्रेविस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास उसे बचा लेता है, जो बैनर को एक लात मारकर आश्चर्यचकित करती है और उसे निरस्त्र कर देती है। वह अपनी कार की ओर भागता है, जबकि वह बंदूक उठाती है और गोली चलाना शुरू करती है। दुर्भाग्यवश बैनर भारी हथियारों से लैस है और जवाबी फायर करता है, जिससे जो को कवर लेना पड़ता है। मिगुएल क्रॉसफायर में फंस जाता है और कंधे में गोली लग जाती है। यह व्याकुलता जो को बैनर के कूल्हे में गोली मारने और इमारत से भागने के लिए अपनी कार में जल्दी से प्रवेश करने में सक्षम बनाती है। बैनर फिर नताली को पकड़ लेता है और रसेल को हस्तक्षेप करने की कोशिश करने पर गोली मार देता है। नताली बैनर को लात मारती है क्योंकि वह उसे अपनी कार में जबरदस्ती डालता है और वह जवाब में उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। बैनर के चले जाने के बाद ट्रेविस घायल रसेल को ट्रक में वापस लाने में मदद करता है। वे निकल पड़ते हैं। बाहर निकलते समय मिगुएल को कुचल देते हैं। जल्द ही बैनर जो को पकड़ लेता है और एक तीव्र गति का पीछा शुरू होता है। मुख्य सड़क पर वे ट्रैफिक के बीच में घूमते हैं, यहां तक कि एक कार को सड़क से हटा देते हैं। बैनर जो के वाहन को टक्कर मारना शुरू करता है, लेकिन वह सफलतापूर्वक जवाब देती है, अपनी स्थिति बनाए रखती है। जैसे ही ट्रेविस और रसेल पकड़ लेते हैं, वे देखते हैं कि कई पुलिस कारें भी पीछा में शामिल हो गई हैं। ट्रेविस शुरू में खुश होता है, लेकिन रसेल उसे याद दिलाता है कि पुलिस उनके ट्रक का पीछा कर रही है, उनकी वास्तविक परिस्थितियों से अनजान। उसी क्षण क्लार्क उन्हें कॉल करता है, यह शिकायत करते हुए कि एक ग्राहक बंदर की डिलीवरी न होने से नाराज है। एक समाचार हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता है, पीछा का प्रसारण करता है और क्लार्क अपने 2 कर्मचारियों को लाइव टेलीविजन पर उसे उंगली दिखाते हुए देखता है। बैनर फिर पुलिस कारों पर गोली चलाना शुरू करता है, एक को बीच सड़क में अक्षम कर देता है। 2 अन्य क्रूजर उससे टकराते हैं, जिससे एक ढेर बन जाता है जो बाकी पुलिस वाहनों को रोक देता है। बैनर हेलीकॉप्टर पर भी गोली चलाता है, जिससे वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है, जो सड़क पर एक कांटा देखती है और तेजी से मुड़ती है। एक निजी हवाई अड्डे पर कई गेट्स के माध्यम से टकराती है। कार एक पहाड़ी पर उछलती है,
एक छलांग जो बैनर दोहराता है क्योंकि वह उसका पीछा करता है। रसेल को चिंता है कि ट्रक इसे नहीं बना पाएगा, लेकिन ट्रेविस गणना करके आश्वस्त है कि उनके पास आवश्यक गति है और जोखिम लेता है। उसकी गणना सही साबित होती है और वे सुरक्षित रूप से उतरते हैं, पीछा में फिर से शामिल हो जाते हैं। अगले सड़क के हिस्से पर बैनर जो कि कार को पीछे से टक्कर मारता है, वह जवाब में जानबूझकर सड़क से हट जाती है। ट्रेविस फिर बैनर की कार को ट्रक से टक्कर मारता है, जिससे बैनर उन पर गोली चलाता है। गोलियां ग्लास को भेदने में असफल रहती हैं, लेकिन इंजन को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे आग लग जाती है। रसेल के प्रोत्साहन के साथ ट्रेविस बैनर की कार को फिर से टक्कर मारता है, उसे भी सड़क से हटा देता है। ट्रक के ब्रेक विफल हो गए हैं, जिससे दोनों के पास पिछले हिस्से से कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सौभाग्य से जो उन्हें अपनी कार से ठीक पहले पकड़ लेती है जब ट्रक फट जाता है, जिससे बंदर हवा में उड़ जाता है। इसके बाद रसेल जो के साथ कार में बैठता है, लेकिन ट्रेविस की हाथ की हथकड़ी हुड पर फंस जाती है। नताली को बचाने के लिए बेताब, जो फिर भी तेजी से चल पड़ती है। जब बैनर गोली चलाता है, वह अपनी कार को उसके पास रोक देती है और तीनों उसकी आड़ में छिप जाते हैं। चूंकि उसके पास गोला बारूद की अच्छी आपूर्ति है, बैनर लगातार गोलीबारी जारी रखता है। अचानक नताली उसे पीछे से मारती है, जो उसे कई प्रहारों से अक्षम कर देती है। रसेल अपनी पत्नी के पास दौड़ता है और जो ट्रेविस को चूमती है इससे पहले कि वह रवाना हो। रसेल फिर अंगूठी वापस लेता है और नताली को यह देखकर खुशी होती है कि उसने इसे उनकी सालगिरह के लिए बहाल करवाया था। समूह देखता है क्योंकि जो पुलिस के आने से ठीक पहले एक चुराए गए निजी विमान में भाग जाती है। कुछ समय बाद, जबकि रसेल अधिकारियों को समझाता है कि वे पीड़ित हैं, ट्रेविस को अपनी जेब में जो का असली फोन नंबर मिलता है। वह इसे याद करने के बाद कागज को नष्ट करने के लिए निगल लेता है। पुलिस उनकी कहानी स्वीकार करती है कि उन्हें मजबूर किया गया था और उन्हें रिहा कर देती है। 6 महीने बाद ट्रेविस पुलिस अकादमी में एक कैडेट है। वह आखिरकार जो को कॉल करता है, जो एक उष्णकटिबंधीय समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही है। ट्रेविस उसे बताता है कि उसे संपर्क करने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि वह उसके नंबर के आखिरी कुछ अंकों को भूल गया था। वह उसे समुद्र तट पर अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है, एक प्रस्ताव जो उसे तुरंत अकादमी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। इस बीच रसेल ने रिटायर कर लिया है और नताली के साथ वह बेड एंड ब्रेकफास्ट खोल लिया है, जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। एक दिन उसे अपने दरवाजे पर एक पैकेज मिलता है, जिसमें जो और ट्रेविस की ओर से पैसे का उपहार होता है। शहर में क्लार्क अपने ग्राहक को एक जला हुआ बंदर डिलीवर करता है। इस तरह के और वीडियो का आनंद लेने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्रिय करें। हमें देखने के लिए धन्यवाद।